हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी प्लैनेट। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी की बुक को। वन बाय वन करके हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे चैप्टर्स को। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। मतलब ये पार्ट नहीं है, ये कविता है। नंबर 1 कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे, फिर हम इसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो ये हमारी जो कविता है ये लिखी है निरंकार देव सेवक ने। ठीक है, आई होप आपको ये वाली जो पोएम थी ये समझ में आई होगी। तो एक काम करते हैं, हम फिर से इसको रिसाइट करते हैं और फिर इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, एक बार और रिसाइट करेंगे। आप लोगों ने सुन लिया है, अब आप इसको मेरे साथ रिसाइट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार, वन मोर। अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी कैसे चली आई, जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तो सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते हुए उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो चलिए, आप सभी ने मेरे साथ इसको पढ़ा होगा और आप सभी लोग पढ़ पाए होंगे मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो बेसिकली इसमें दो लोगों की बातचीत चल रही है। अब यहाँ बातचीत किस किस की है? पहली है हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो, और दूसरी तरफ है हम बच्चे। तो ये जो लड़की है या फिर ये जो बच्चे हैं, ये कहते हैं किरण से, सूर्य की किरणों से कहते हैं कि सूर्य की किरण तो इतनी जल्दी कैसे आ गई यहाँ पर, मैं तो अभी अपने बिस्तर से ही नहीं निकल पाई हूँ। ये लड़की कहती है जिसने रेड ड्रेस पहनी हुई है। तो ये कहती है कि मैं तो अभी अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाई हूँ, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई है सुबह सुबह। कल तो मैं तेरे साथ शाम तक खेली थी, पूरा दिन खेली थी, और फिर जब शाम को तू चली गई थी ना तो मैं अकेली रह गई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है तो रह गई अकेली मैं, तो इसका मतलब यही है कि जब तू शाम को चली गई थी ना यहाँ से तो मैं अकेली रह गई थी। तू तो आराम से घर जाकर सो गई थी, पर मुझको नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं शाम को कथाएं पढ़ रही थी, यानी कि स्टोरीज पढ़ रही थी, और फिर मैं बहुत देर में सो पाई थी। तो ये सारी बातें जब इस लड़की ने किरणें को बोली, जो सूर्य की किरणें हैं किरण को बोली, तो फिर वो उसके रिप्लाई में क्या कहती है हम ये देखते हैं। अब किरण यह सुनकर कहती है कि मैं कब सो पाती हूँ, मैं कहाँ सोती हूँ, मैं तो नहीं सोती। तुम्हें सुलाकर मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, यानी कि जब मैं यहाँ तुम लोगों को सुला देती हूँ, यहाँ मैं रात कर देती हूँ, तो मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ उन लोगों को रोशनी देने के लिए, और जो वहाँ पर बच्चे सोए होते हैं तो उन्हें वहाँ से जगाती हूँ, और जब वहाँ शाम हो जाती है तो वापस इसी दुनिया में आकर मैं यहाँ पर लौट आती हूँ, है ना।
तो वो क्या कहना चाहती है किरण, वो ये कहना चाहती है कि जो मेरी ड्यूटी है रोशनी देने की, सुबह करने की, वो 24/7 की चलती ही रहती है। मैं कभी नहीं सोती, मेरी पूरा टाइम ड्यूटी रहती है। कभी मैं दूसरी दुनिया में जाकर रोशनी देती हूँ, कभी मैं इस दुनिया में आकर रोशनी देती हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यही यहाँ पर किरण कहना चाहती है, और उस लड़की से, जो लड़की सोचती है कि किरणें तो जल्दी से जाकर सो जाती हैं और नेक्स्ट डे आती हैं, बट लड़की को ये नहीं पता, बच्ची को ये नहीं पता कि जब वो चली जाती हैं किरणें, तो उनको दूसरी दुनिया में जाकर भी ड्यूटी देनी होती है। अब ये दूसरी दुनिया क्या है? बच्चों के हिसाब से किरणों ने बच्चों को दूसरी दुनिया कहा है, लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इसी चैप्टर में आप लोगों का नीचे की साइड अब आप जाएंगे, आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 6, यहाँ पर पेज नंबर आपका 6 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे भी जानिए, इसे भी जानिए। अब हम देखेंगे कि इसे भी जानिए में क्या है यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। तो देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये है एक ग्लोब आपने देखा होगा, आपने स्कूल में देखा होगा या आपके घर पे भी आपके पास ग्लोब होगा। तो ये ग्लोब है और ये जो यहाँ पर ये इस तरीके से पोल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये ऐसे रोटेट करता है, यहाँ से इस तरीके से ये रोटेट करता है, राइट। तो फिर क्या होता है, जब ये रोटेट करता है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया है, एक साइड पर आपके यहाँ पर एक लैंप रख दिया है। ये लैंप ये यहाँ पर ऐसे रोशनी दे रहा है। तो जब ये यहाँ पर ऐसे रोशनी दे रहा है, तो हमारी ये जो धरती है गोल, ये जो गोल धरती है हमारी, इसके हाफ साइड पर पूरी प्रॉपर रोशनी आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डे है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर दिन है, राइट। और पीछे की साइड यहाँ पर अंधेरा है। जिस तरीके से ये हमारी जो धरती है, जब ये गोल 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 घूमेगी, तो जो इसका पीछे वाला पार्ट है ये आगे आ जाएगा और आगे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। तो दूसरी साइड अंधेरा हो जाएगा और पहली साइड वापस से रोशनी आ जाएगी। तो ये जो सूर्य है, ये सूर्य की जो किरणें हैं, ये यही बताना चाह रही हैं कि पहले ये एक दुनिया में रोशनी दे रही हैं, पहले ये एक दुनिया में रोशनी दे रही हैं, फिर जब धरती गोल घूम कर आएगी तो ये दूसरी वाली दुनिया को भी रोशनी देंगी। तो यहीं पर इसमें यही समझाया गया है। ओके, तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट, किस चीज़ का, धरती का, कि किस तरीके से ये गोल गोल घूमती हैं और जो सन है किस तरीके से उसके ऊपर उसको रोशनी देते हैं। तो इस पोएम में यही आपको बताया गया है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं फिर से। तो सूर्य की रोशनी यहाँ पर यही इस चैप्टर के अंदर, ये आप लोगों को किरण के अंदर यही बताया गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो if you want question answers of this chapter you can comment also। तो हम ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।